जय श्री राम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मित्रों, संस्कृत में एक श्लोक आता है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषानहीन। यानी मनुष्य में साहित्य नहीं हो, विद्या नहीं हो, संगीत का ज्ञान नहीं हो, किसी तरह का कला नहीं हो, तो उस मनुष्य को नीतिकारों ने जानवर के समान बताया है। ये बातें भी सही है, मानव जीवन के लिए उपयोगी भी है। लेकिन इस तथ्य में, इस संदर्भ में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा चाहे कितनी भी बड़ी हो, डिग्रियां चाहे कितनी भी लंबी हो, आपको अपने शिक्षा और डिग्रियों पर कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने शिक्षा और डिग्रियों के अहंकार में अपनी संस्कृति को, अपने समाज को, अपने परिवार को या अपने राष्ट्र को कोई भी इग्नोर करने की आदत नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मूलतः उद्देश्य सामंजस्य बनाना है और समाज में शांति स्थापित करना होता है। इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अपने शिक्षा के अहंकार में आकर, अपने ज्ञान के अहंकार में आकर कभी किसी को नीचा न दिखाएं, कभी किसी को दुख न पहुंचाएं, आघात न पहुंचाएं। ये आपकी सबसे बड़ी मानवता है। आज दुनिया में जितने भी विवाद हैं, ये सारे विवाद मनुष्यता के नहीं होने का कारण है। ईश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान अगर सही रूप में इंसान हो जाए तो दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं बचेगी। और ये भी बात सत्य है कि ईश्वर उसी के साथ रहता है जिसका इंसानियत जिंदा रहता है। अगर इंसानियत नहीं रहा तो ईश्वर भी साथ नहीं रहता है। ये हमारी संस्कृति कहती है, और अपनी संस्कृति का अवलोकन करना, उसका ध्यान करना, ज्ञान विज्ञान से इस संसार को सुखमय बनाना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे चेतनशील प्राणी हम मनुष्य ही हैं। इसलिए मनुष्य को खास यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को अपने अहंकार का ज्ञान हो गया वह निश्चित रूप से ही ज्ञानी हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार जो है व्यक्ति को खोखला बना देता है, वो फिर किसी काम लायक नहीं रह जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने अहंकार का ज्ञान हो जाता है वह समाज में समरसता लाता है, और वह कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है या कभी भी अपने किसी भी गुण का अहंकार नहीं करता है। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को जरूर समझेंगे और इसे जीवन में